कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। अपने 30 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 8 विधायकों के टिकट काटकर कांग्रेस ने पार्टी में बड़ा संदेश दिया है। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने अपने 11% विधायक काट दिए हैं। वर्तमान सरकार में सारे मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को दोबारा उन्हीं सीटों से मौका दिया गया है, यानी पूरी सरकार को कांग्रेस ने रिपीट किया है। आइए जानते हैं टिकट काटने के पीछे का असल कारण। तो बात करें चित्रकूट से, तो चित्रकूट से राजमन बेंजाम की टिकट काटकर सांसद दीपक बैज को दिया गया है। दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते भी रहे हैं। इस सीट पर कोई संशय नहीं था, लिहाजा राजमन की टिकट कटना लगभग तय ही माना जा रहा था। बात करें दंतेवाड़ा की, तो दंतेवाड़ा से भी जो मौजूदा विधायक है उनकी टिकट काट दी गई है, लेकिन प्रत्याशी एक ही परिवार का है। दिवंगत महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा यहां से विधायक थी। 2018 में मां देवती कर्मा को टिकट मिलने पर बेटे छबिंद्र कर्मा ने ही बगावत कर दी थी। निर्दलीय लड़ने को तैयार हो गए, लेकिन नामांकन वापस ले लिया गया था। इस बगावत का असर यह रहा कि पार्टी चुनाव हार गई। भाजपा के भीमा मंडावी विधायक बने। 2019 में उनकी नक्सलियों ने हत्या कर दी थी और उपचुनाव में देवती कर्मा फिर जीती। कांग्रेस इस बार बगावत का रिस्क नहीं उठाना चाहती थी। इसी तरह कांग्रेस के पूर्व आईएएस शिशुपाल सोरी की टिकट भी काट दी गई है। इस बार शंकर धुर्वा को उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल शिशुपाल सोरी की उम्र बहुत हो चुकी है, पर उनकी लोकप्रियता बरकरार है, ऐसा लोगों का कहना है। वे इस समय लगभग 77 वर्ष के हो चुके हैं। उम्र उनके टिकट कटने की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। अब बात करें अंतागढ़ की, तो अंतागढ़ में लोग विधायक अनूप नाग से नाराज दिखे, क्योंकि उन्होंने पिछली बार वादा किया था कि सरकार बनी और विधायक बना तो अंतागढ़ जरूर जिला बनेगा। सरकार भी बड़ी बहुमत के साथ आई और वे जीत भी गए, लेकिन जितने भी नए जिले बने उनमें अंतागढ़ शामिल नहीं हुआ। इस कारण जनता में उनसे नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही थी। एक कारण यही बताया जा रहा है उनके टिकट कटने का। पंडरिया से ओबीसी समाज को ही टिकट देना तय किया गया है। इस सीट पर अर्जुन तिवारी का नाम भी तेजी से उभरा था, उन्हें भी मौका नहीं मिला। यहां से ममता चंद्राकर की टिकट काटकर नीलकंठ चंद्रवंशी को मौका दिया गया है। ममता चंद्राकर के खिलाफ कांग्रेसियों ने ही मोर्चा खोल रखा था। उनके खिलाफ शिकायतें भी थी कि वे पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करती हैं। उधर नीलकंठ बगल की सीट कवर्धा से विधायक व मंत्री मोहम्मद अकबर के बेहद करीबी बताए जाते हैं। कवर्धा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस समय ऐसे कैंडिडेट की जरूरत थी जो ओबीसी समाज को भी साध सके और आसपास की सीटों पर जो सांप्रदायिक तनाव से होने वाले असर को भी कम कर सके। जब कवर्धा में तनाव जैसी स्थिति थी तो नीलकंठ ने मोहम्मद अकबर के साथ मोर्चा संभाला था। खुज्जी से छन्नी साहू की टिकट काट दी गई है। छन्नी साहू टीएस सिंहदेव के करीबी मानी जाती है। यहां से भूपेश बघेल के करीबी नवाज खां को भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे। नवाज खां भी टिकट की दावेदारी यहां से कर रहे थे। भोलाराम साहू इससे पहले विधायक थे, उनकी टिकट काटकर लोकसभा से मौका दिया गया था, लेकिन वे हार गए थे। किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए भोलाराम साहू को एक बार फिर यहां से मौका दिया गया है। डोंगरगढ़ की बात करें तो डोंगरगढ़ में भी जो मौजूदा विधायक है उनकी टिकट काट दी गई है। बता दें कि भुवनेश्वर बघेल की टिकट काटकर
हर्षिता स्वामी बघेल को टिकट दी गई है। भुवनेश्वर बघेल को लेकर सक्रियता नहीं होने की शिकायत थी। कांग्रेस के सर्वे में भी उनके लिए परिणाम नकारात्मक ही आ रहे थे। जिला पंचायत की अध्यक्ष हर्षिता को लेकर प्रतिक्रिया ठीक आ रही थी, लिहाजा भुवनेश्वर के टिकट काटकर हर्षिता को दे दिया गया। नवागढ़ की बात करें, नवागढ़ में इस बार रुद्र गुरु को मौका दिया गया है। बता दें कि गुरुदयाल बंजारे की टिकट काटकर रुद्र गुरु को टिकट दी गई। रुद्र गुरु कुमार ने तीसरी बार अपनी विधानसभा सीट बदली है। इससे पहले वे आरंग और अहिरवारा से चुनाव लड़ चुके हैं। सामाजिक धर्म गुरु हैं। प्रदेश के आलाकमान से रिश्ते कुछ ठीक ठाक नहीं रहे, लेकिन धर्म गुरु हैं। समाज में अच्छी पकड़ है, लिहाजा उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। रुद्र गुरु कुमार की नवागढ़ से लड़ने की इच्छा का सम्मान पार्टी को करना ही पड़ा और गुरुदयाल बंजारे को यहां से हटा दिया गया, यानी उनकी टिकट काट दी गई। भाजपा ने अब तक जारी 85 लोगों में से 4 सांसद को मौका दिया है। भाजपा ने सांसद विजय बघेल, गोमती साय, अरुण साव और रेणुका सिंह को टिकट दी है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 1 सांसद को मौका दिया है। चित्रकूट से सांसद दीपक बैज को प्रत्याशी बनाया है। अभी भाजपा की 5 और कांग्रेस की 60 सीटों पर प्रत्याशी आने बाकी है। ऐसे में एक कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा एक और सांसद यानी संतोष पांडे को मैदान में उतार सकती है। कवर्धा और साजा में सांप्रदायिकता के छींटे लग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां इसी हिसाब से उम्मीदवार उतारे हैं। साजा में बीरनपुर में ईश्वर साहू को, जिसके बेटे की हत्या कर दी गई थी, और कवर्धा से विजय शर्मा को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने यहां अपने दिग्गज मंत्रियों साजा से रविंद्र चौबे और कवर्धा से मोहम्मद अकबर को ही मौका दिया है। मोहम्मद अकबर भले ही मुस्लिम समुदाय से हो, लेकिन पिछली बार पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट मोहम्मद अकबर को ही मिले थे। साजा के बारे में बात करें तो साजा चौबे की परिवार की पारंपरिक सीट बताई जाती है। वहां से उनके परिवार के लोग अक्सर जीत गए हैं, ऐसी बात होती है। अब सबसे बड़ी बात यह आ रही कि कांग्रेस ने नवरात्रि को ही क्यों चुना अपना लिस्ट निकालने के लिए। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं भगवान राम, हिंदू मुस्लिम धार्मिक रीति नीति परंपराओं को लेकर चर्चाएं जारी हैं। लोग इस बात की भी चर्चा करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व, धर्म, कर्म और भगवा का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन पितृपक्ष में टिकटें जारी की। आमतौर पर यह धारणा है कि पितृपक्ष में बड़े काम नहीं किए जाते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव पहले ही कहते रहे कि नवरात्र के शुभ दिन ही टिकटें आएंगी, इसका ज्यादा असर नहीं। लेकिन एक छोटा सा संदेश ये भी है कि कांग्रेस धर्म, कर्म, धार्मिक परंपरा, रीति नीति और परंपराओं का पालन करने वाली पार्टी है। तो बता दें, जो लिस्ट कांग्रेस ने पहले जारी की है, जिसमें 30 लोगों के नाम हैं, उसमें 9 नए चेहरे को मैदान में उतारा गया है। ऊपर 8 सीटों पर हम सब चर्चा कर ही चुके हैं, जहां विधायकों को टिकट काट के दूसरे को मौका दिया गया। अब एक चेहरा जो गिरीश देवांगन का है, जिन्हें राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ उतारा गया है। प्रतापपुर से विधायक रहे प्रेमसाय सिंह टेकाम, जो छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। एक आदिवासी मंत्री को हटाकर दूसरे आदिवासी को मंत्री बनाया गया था, और एक आदिवासी को हटाकर पीसीसी सीट से हटाकर दूसरे आदिवासी को पीसीसी सीट बनाया गया। लिहाजा कांग्रेस आदिवासी सीटों पर रिस्क कतई लेना नहीं चाहती। पीसीसी चीफ भी आदिवासी रहे और मंत्री भी आदिवासी रहा, और प्रेमसाय सिंह के काम के प्रति क्षेत्र की नाराजगी के चलते उन्हें किनारे भी कर दिया गया। उस वक्त इस्तीफे के बाद उनका एक बयान काफी चर्चित हुआ था कि इस्तीफा दिया नहीं जाता, ले लिया जाता है। तो आज के चुनाव चालीसा में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए चुनावी मुद्दों को लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।